भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को एक नई ताकत मिलने जा रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर एक खास सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम आधारित डाटा लिंक वेवफॉर्म तैयार करने जा रहा है। यह सिस्टम भारत के दो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को जोड़ेगा और इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इस सैटकॉम वेवफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विमानों को रियल टाइम बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी दूर दराज की दूरी पर भी सुरक्षित और बिना रुकावट के जोड़कर रखेगा। तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एमका में ये तकनीक मिशन कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट और एडवांस सेंसर फ्यूजन जैसी क्षमताओं को सक्षम बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की कमांड DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी डील देहरादून ने संभाली है। इससे पहले यही लैब ड्रोन प्रोजेक्ट्स जैसे रुस्तम 2 के लिए सैटकॉम डाटा लिंक तैयार कर चुकी है। अब DRDO ने प्राइवेट कंपनियों से मिलकर इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट में टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियों की भागीदारी होगी, जिन्हें पहले भी एमका जैसे प्रोजेक्ट्स का अनुभव मिल चुका है। तेजस मार्क 2 और एमका भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक है। तेजस मार्क 2 को पुराने एयरक्राफ्ट की जगह लाने के लिए तैयार किया जा रहा है और एमका को साल 2034 से 35 तक इंडक्शन में लाने की योजना है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को सैटकॉम से जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त पाने के लिए सुरक्षित हाई स्पीड डेटा नेटवर्क सबसे अहम हथियार साबित होगा। यह सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करने, सरप्राइज अटैक करने, ग्राउंड स्ट्राइक और एयर डिफेंस को मात देने में बड़ी बढ़त दिलाएगा। DRDO ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हैं और प्राइवेट कंपनियों को टेस्ट फैसिलिटीज भी खोल दी है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती एंटी जैमिंग और मौजूदा इंडियन एयरफोर्स सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी की रहेगी। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट समय पर सफल हो जाता है तो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स न सिर्फ और भी ताकतवर बनेंगे बल्कि इंडियन एयरफोर्स को 21वीं सदी की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन क्षमताएं भी मिल जाएंगी।